मैं कहता हूं डरो मत, जीवन तुम्हें पुरस्कृत करेगा। जीवन हर एक को पुरस्कार देता है, हर एक के लिए जीवन का अपना पुरस्कार है। तुम दुखी मत हो, आनंद में बहते रहो। आनंद की स्रोत, आनंद का धारा जो तुम्हारे भीतर प्रवाहित है उसको बाहर लाओ। डरना मना है। तुम डर जाते हो बहुत बात से, तुम डर जाते हो लोग क्या सोचेंगे, तुम डर जाते हो कि कल क्या होगा, कल क्या करेंगे, आज ये करेंगे तो कल क्या होगा। ये सब बेकार की बातें छोड़नी होगी और जीवन की संपदा को और विकसित करनी होगी, जीवन की आंतरिकता को और विकसित करनी होगी। फिर हर एक चौराहे में, हर एक मोड़ में जीवन तुम्हारे लिए उपहार लेके अपेक्षा में है। उन पुरस्कारों तक तुम्हें पहुंचना होगा, उन उपहारों तक तुम्हें पहुंचना होगा। वो बस तुम्हारे लिए है। जीवन की खुली भंडार तुम्हारे लिए सजे है। जीवन की सुंदर बाग, सुंदर गीत तुम्हारे लिए गुनगुना रहे हैं। तुम बस उठो, जागो और आगे बढ़ो। डरो मत। डरना मना है। जिसने डरा उसने मरा। जो डर गया वो मर गया। एक बात बिल्कुल सत्य है, वचन बिल्कुल सत्य है। क्योंकि जब तुम्हारे भीतर डर पैदा हो गया, तुम जीना बंद कर दिए, तुम जीवन से दूर चले गए। जीवन डर में नहीं है, जीवन प्रेम में है। डर तो केवल अस्तित्व को टिकाने के लिए तुम्हें एक प्रेरणा है। डर आकर कह जाता है ये करने से अस्तित्व खराब हो जाएगा, अस्तित्व संकट में आ जाएगा, बस डर का काम खत्म हो गया। परंतु उस डर को मन के भीतर लेकर चलना बंद करो। डर ने अपना काम कर दिया, डर को छोड़ दो। निडर होकर जो जीवन तुम जियोगे उसमें ही तुम्हारी प्रेम की प्राप्ति, तुम्हारी पूर्णता छुपी हुई है। एक राज्य में एक बूढ़ा राजा था। वो राजा अपने सिंहासन के लिए उत्तराधिकारी का निर्वाचन करने वाला था। बूढ़ा राजा का बहुत ज्यादा अनुभव था, इसके लिए वो ऐसा व्यक्ति खोज रहा था जिसके अंदर प्रेम, करुणा, दूसरे नागरिक के लिए, दूसरे देशवासी के लिए एक प्रेममय हृदय हो, आशा से भरा हुआ एक व्यक्ति हो। ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए तो बिल्कुल सिंहासन के लिए उपयुक्त हो जाएगा। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कर दिया कि ऐसा कोई व्यक्ति अगर मिल जाए, ऐसा कोई व्यक्ति अगर आ जाए जिसके अंदर, जिसके हृदय में प्रेम भरा हो, राज्यवासी के लिए, देशवासी के लिए, जिसका हृदय सोचता हो, जिसका हृदय बिल्कुल प्रेम से भरा हुआ हो, ऐसा कोई व्यक्ति अगर मिले तो सिंहासन के लिए उपयोगी माना जाएगा। ये बात सुनकर राज्य के हर एक व्यक्ति के मन में बिल्कुल प्रफुल्लता आ गई। हर एक ने सोचा कि शायद मैं ही वो अच्छा व्यक्ति हूँ जो राज सिंहासन के लिए उत्तराधिकारी हूँ। मैं तो बहुत अच्छा काम किया, मेरे जैसा अच्छा मनुष्य इस जगत में और कोई नहीं। इसके लिए हर एक व्यक्ति ने अपना तैयारी शुरू कर दिया राज सिंहासन को प्राप्त करने के लिए। किसी ने दान ध्यान शुरू कर दिया, किसी ने डंका बजाना शुरू कर दिया, किसी ने जगह जगह में प्रचार करना शुरू कर दिया कि इससे ज्यादा महान व्यक्ति तो इस जगत में कभी पैदा हुआ ही नहीं। ऐसे ऐसे कार्यकृत लोग करने लगे और अपने नाम फैलाने लगे कि इस व्यक्ति के जैसा महान व्यक्ति, इस व्यक्ति के जैसा प्रेमी व्यक्ति, इस व्यक्ति के जैसा करुणाशील व्यक्ति और उस जगत में दूसरा कोई था ही नहीं और कभी होगा भी नहीं। ऐसे ऐसे काम जब होने लगे तब उस नगर के बिल्कुल अंत में एक युवा लड़का था। वो युवा लकड़ियां बेचकर अपना दिन गुजरता था, बहुत गरीब लड़का था। उसको भी जब ये संदेश मिला तब उसके मन में थोड़ी आशा जगी। आशा इस कारण से जगी, उसने सोचा मैंने लोगों को देखा बहुत ज्यादा कष्ट में, मैंने लोगों को देखा बहुत ज्यादा दुख में। अगर कभी मुझे मौका मिलता तो मैं इस दुख को, इस कष्ट को थोड़ा कम करने का कोशिश करता। और मैं अपना पूरा जीवन यही काम किया और मुझे बहुत खुशियां मिली। और अगर कभी राज सिंहासन मिल जाए, इस राज्य के व्यक्तियों को थोड़ा खुशी देने का, थोड़ा सम्मान देने का मौका मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं और भी ज़्यादा काम लोगों के लिए कर पाऊंगा। ये सोचकर वो भी अपने तैयारी में लग गया।
उसके पास अच्छा कपड़ा ना था, उसके पास एक टूटा फूटा कपड़ा था। उसने सोचा कि राज दरबार में ऐसे कैसे जाऊं, लोग देखेंगे, राजा देखेंगे तो क्रोधित हो जाएगा। ये सोचकर उसने पैसे जोड़ना शुरू किया और एक सुंदर सा वस्त्र उसने खरीदा राज दरबार में जाने के लिए। अंत में वो दिन उपस्थित हो गया। राज्य के सारे लोग मन में एक आशा लेकर राज दरबार की ओर बढ़ने लगे और वो युवा भी आगे बढ़ने लगा। 2 दिन के यात्रा समाप्त करने के बाद वो जब राजनगरी पर आकर पहुंचा तो नगरी के बाहर उसको एक फकीर मिला। फकीर ठंड से कांप रहा था और उसके पास खाने के लिए कुछ न था। तो उसने युवा से प्रार्थना की कि कृपया मुझे कुछ दे दीजिए, मेरे पास न वस्त्र है न खाने के लिए अन्न है, परंतु इस सर्दी के मौसम में मेरा कष्ट निवारण करने वाला कोई भी संसाधन नहीं है। युवा को बड़ी दया आई उस फकीर पर, परंतु वो बड़ी दुविधा में पड़ा क्योंकि उसके पास एक ही कपड़ा था, वो राज वस्त्र, वो सुंदर सा वस्त्र जो उसने खरीदा था राज दरबार के लिए। अगर ये वस्त्र फकीर को दिया जाए तो राजा बनने का सपना बिल्कुल चूर चूर हो जाएगा। परंतु उसका मन कहीं पर रोया। उसने सोचा कि ऐसे मैं भी कभी अनाहार में रहता हूँ, कभी कष्ट में रहता हूँ, तो बड़ा कष्ट होता है, तो क्यों ना राजा बनने का सपना छोड़ दिया जाए और जो आवश्यक है उसको किया जाए। उसने अपना वस्त्र उस फकीर को दे दिया और यात्रा में जो खाना बचा था वो भी उस फकीर को दे दिया। और जाकर वो जब राज दरबार पहुंचा तब देखा हजारों लोग खड़े हुए हैं और राजा हर एक से बात कर रहा है। और आखिर में जब वो युवा जाकर राज दरबार में पहुंचा तब राजा उसको देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। वो व्यक्ति, वो युवा बिल्कुल चकित हो गया। ये राजा, ये तो बिल्कुल जो नगरी के बाहर फकीर था उससे एकदम मिलता जुलता चेहरा है, जैसे वो फकीर ही राज वस्त्र चढ़ाकर दरबार में आकर उपस्थित हो गया। ये कैसे संभव हो गया? एक ही तरह के देखने वाले दो इंसान इतना सदृश कैसे हो सकता है भला? बहुत चकित हो गया। और तभी राजा भीड़ को, राज्य को संबोधन करते हुए बोला कि प्रियजन, मेरे देशवासियों और नगरवासियों, आज जिस व्यक्ति का निर्वाचन करने वाला था मैं अपने राज्य दरबार के लिए, अपने राज सिंहासन के लिए, वो व्यक्ति मुझे मिल गया। और वो व्यक्ति और कोई नहीं, वो युवा है जिसके पास एक सुंदर वस्त्र भी नहीं है। लोग चकित हो गए, जो प्रतियोगी आए थे वो भी चकित हो गए, क्योंकि ये कैसा बर्ताव राजा का। हर एक से बात किया, हर एक के बारे में जाना, परंतु एक युवा व्यक्ति जिसके पास ना अच्छा सा वस्त्र है ना कुछ है, उसके साथ बात ना कर कर भी राजा कैसे ऐसा निर्वाचन कर सकते हैं? राजा ने बोला कि मेरा निर्वाचन तो बहुत पहले ही हो चुका था। वो जो फकीर था रास्ते में जो हर एक से मिला था, वो फकीर मैं ही था। मैं आखिर में इस युवा से भी मिला और उससे पहले तुम सब से मिला था, परंतु मेरे दुख निवारण के लिए किसी ने उपयोग ना किया, किसी ने चेष्टा ना की, परंतु हर एक को अपने दिमाग में राज दरबार में जाने का प्रचेष्टा था, उसी में आग्रह था। वो तो जरूरी था, परंतु एक जो व्यक्ति मरने वाला था उसके लिए एक मानविक कर्म वो भी करना जरूरी था, परंतु उस पर किसी का नजर ना टिका सिवाय इस युवक के। यही युवक, आखिरी युवक और एकमात्र युवक मुझे मिला इस राज्य में जो उस फकीर पर करुणा किया और अपना जो संबल था वो भी उस फकीर को दे दिया। इससे अच्छा इस सिंहासन का उत्तराधिकारी और भला कौन हो सकता है? क्योंकि जो अपने नगरवासी के लिए करुणाशील ना हो, जो अपने नगरवासी के लिए, देशवासी के लिए, अपने लोगों के लिए थोड़ा हृदय व्याकुल ना कर पाए, उसका हृदय भी कैसा हृदय, वो भला राज्य को कैसे चला पाएगा? वो काम करेगा भी किसके लिए? वो तो काम करेगा अपने ही सुख समृद्धि के लिए। नगरवासी का दुख दर्द जिसको हिलाता नहीं हो, जिसके मन में तरंग ना पैदा करती हो, वो भला कैसा राजा बनेगा? इस तरह से बूढ़ा राजा अपने अनुभव के द्वारा एक अच्छा निर्णय उस देश के लिए किया था।
परंतु क्या गुजरा था उस युवक के ऊपर जब एक फकीर उसके सामने आया, जो गिरा, रोया अपने जीवन के लिए, जैसे वो मरने वाला है। और जब हर एक ने अनदेखा किया, तब उसको कौन सी वो शक्ति था, कौन सा वो विषय था जो उसको ये विषय अनदेखा होने नहीं दिया। वो है एक सुंदर हृदय। जब आपके पास हृदय रहेगा, तब आप केवल संसाधन के लिए, केवल अपने ही लाभ के लिए काम नहीं करेंगे। आप लोगों का दुख से जुड़ोगे, आप लोगों को उनके दुखों से मुक्त करने के लिए कोशिश करोगे, अपना आखिरी कोशिश तक आप करोगे। और जो व्यक्ति दूसरे के लिए कोशिश करता है, वही एक पूर्ण और संपूर्ण जीवन जीता है, उसका विकास उसी में संपूर्ण हो जाता है। इसके लिए मैं कहता हूं कि डरो मत, क्या होगा अगर ये चला जाए, क्या होगा वो चला जाए, इन सब में उलझो मत। जीवन को राजा की तरह जियो। उस भीड़ में अगर किसी का मनोवृत्ति राजा की तरह था, तो वो युवा था जिसने दिया, और बाकी सब भिख मंगे थे, क्योंकि हर एक को मांगना था, कुछ पाना था, परंतु देने वाला राजा वो युवा ही था। इसके लिए राजा की तरह बनो, जो दे सके, ना कि एक भिख मंगा जो केवल मांगता फिरे।